फिक्र में अब आज की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसके केंद्र में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा है। दिल्ली से लेकर पटना तक आज वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। संसद भी नहीं चल पाई और विधानसभा में भी तीखी झड़पें हुई हैं। आरोप लगाया गया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में संसद भवन के बाहर पोस्टर भी दिखाए गए जिसमें लिखा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR लोकतंत्र पर वार है। खास बात यह थी कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी शामिल हुई। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में भी विपक्ष ने विधानसभा में SIR का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बीच मौखिक युद्ध भी हुआ, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनके माता पिता और परिवार को अपशब्द कहे गए। इन दोनों खबरों पर हमने फिक्र की एक विस्तृत फाइल तैयार की है, लेकिन शुरुआत कुछ बड़े सवालों से करते हैं। क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है? क्या महागठबंधन बिहार चुनाव से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है? अब यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से SIR में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल है कि क्या बिहार का चुनाव बिना विपक्ष के होगा? जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का अघोषित चेहरा है। वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव के बाद वो CM बनेंगे। ऐसे में उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी उनके विचार पर सहमति दिखा रही है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। चुनाव का क्या मतलब? जो हो रहा है इसको SIR को करते 6 महीने पहले करते हैं। 1 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या ये वोटर लिस्ट नहीं थी? तो ये सब एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है और ये ठीक नहीं है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 178 विधानसभा पर महागठबंधन हारा, फिर उपचुनाव हुए 4 विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर महागठबंधन आउट हुआ, और SIR में जो डबलिंग वोटी बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, तो ये स्पष्ट हार देख रहे हैं। तो ये देख करके सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बोले हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे चूंकि चुनाव में इनको आमदनी होती है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको बच के नहीं जाने देंगे। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. And I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? कांग्रेस निकृष्ट पार्टी हो गई है, उसकी मानसिकता विकृत हो गई है, और मुझे इससे ज़्यादा जो है नेता विपक्ष पर कुछ बोलना नहीं।
अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। विपक्ष तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया। आयोग ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? हालांकि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार में नेताओं के बीच अपशब्द वाला युद्ध हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायकों पर गाली देने और हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधायकों ने उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन उनके विधायकों ने उन्हें बचा लिया। सदन में तेजस्वी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। और ये लोग गुंडे लोग हैं, लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। देखिए उधर